हेलो जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और मैंने वीडियो देखने छोड़ दिए थे बीच में, इन लोगों के मन नहीं करता था, लेकिन आज फिर से एक वीडियो देख लिया मैंने दीपक का, और देखकर बहुत बुरा लगा है मुझे कि देखिए ये लोगों के इमोशंस के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं कि जब इनके मन में आता है पथरी का दर्द तब होता है कि जब ये लोग चाहते हैं, दोनों बहन भाई को तब पथरी का दर्द होता है जब ये दोनों चाहते हैं कि अब हमारे थोड़े से व्यूज़ जब हमारे कम होते हैं तो हमें थोड़ा सा ना इमोशनल ड्रामा कर लेना चाहिए। जब ये लोग सोचते हैं तब इनको पथरी का दर्द आ जाता है। आम तौर पर जो इनको पथरी की प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों को दर्द अब ये रोग ही तय नहीं करता कि किस समय उसको दर्द आएगा होगा। दर्द होता है जब भी वो टॉयलेट के लिए उसका प्रेशर बनता है मरीज को, तभी उसको ये पथरी का तुरंत दर्द होता है हर बार। क्योंकि और इतने दिन तक कि 1.5 साल तक बता रहा है, ये 1.5 साल तक कोई नहीं इस दर्द को जो है लेके बैठा रहता अपने पेट के अंदर, कि जहाँ पथरी हो रही है ब्लैडर में, नहीं लेके बैठे रह सकता कोई भी, है ना। उसके लिए कोई ना कोई इलाज आपको करना पड़ेगा, वरना तो अब तक ऐसी हालत होती क्या पथरी होती, और ये इस हर कुछ खा रहा होता, सब कुछ जो भी ये चाहते हैं सब चीज़ अलाउड नहीं करते हैं डॉक्टर। मेरे भैया को भी हुआ था, लेकिन जब तक उनकी पथरी निकल नहीं गई, उनका तुरंत जैसे ही उन्हें पता चला कि पथरी है इधर मेरे उसमें गुर्दे में, उनका तुरंत इलाज शुरू हो गया था। ये नहीं कहा था डॉक्टर ने कि निकलती रहेगी 1.5 साल तक, 4 साल तक भी रख लो चाहे इसको पेट में, ऐसा कुछ नहीं होता है। और पथरी जैसे ही उनको दर्द हुआ, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, पता चला कि पथरी है, तो तुरंत इलाज शुरू हो गया। डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि जो अपने आप निकल जाएगी, दवाइयाँ शुरू हो गई उनकी। और जिस तरह से इसने कहा कि मैं इंजेक्शन लगवा कर आ जाऊँगा, इंजेक्शन जितना दर्द इसको हो रहा था, भाई देखिए अगर वो बंदा व्लॉग बना पा रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा दर्द हो रहा है ना। अगर व्लॉग बना पा रहा है तो दर्द इतना ही हो रहा है। जब इंजेक्शन लगने की नौबत आती है ना, तब आती है इंजेक्शन लगने की नौबत जब बिल्कुल इंसान के हाथ पैर दर्द की वजह से काम करना बंद कर देते हैं और दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है उसका शरीर। इतना तेज़ दर्द होता है कि दूसरे लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, है ना। ये नहीं होता कि मरीज खुद ही जा रहा है हॉस्पिटल और खुद ही डॉक्टर को बता रहा है कि मुझे इंजेक्शन लगा दो और मेरा दर्द बंद कर दो। इस तरह से डॉक्टर भी नहीं रिस्क लेते हैं इंजेक्शन लगाने का, नहीं लगाते हैं डॉक्टर। अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक 26 साल के लड़के को किसी कहाँ की खबर थी, वो चीज़ मैं भूल रही हूँ, लेकिन खबर थी उसमें, अमर उजाला में भी आई थी कि एक 26 साल के लड़के को दर्द हुआ, घर वाले लेके गए उसको हॉस्पिटल और वहाँ उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, लड़का वहीं ठंडा हो गया। तो इस तरह से डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं जब तक कोई उसके साथ ना हो, मरीज के साथ। अकेला मरीज जाकर इस तरह से इंजेक्शन लगवा कर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस इंजेक्शन में जो इंजेक्शन लगाते हैं ये फोर्टविन इंजेक्शन होता है, जो नशे का होता है, पेन किलर होता है जिसमें नशा होता है, फोर्टविन का होता है इंजेक्शन। और उसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद नींद आनी शुरू हो जाती है। देखिए जब बहुत बॉडी सारी हमारी तन जाती है दर्द के कारण, तो नशे का इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, और वो उन हालातों में दिया जाता है जब बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो गई हो, उसकी मरीज की बहुत बुरी हालत हो गई हो, दर्द झेलते झेलते उससे बिल्कुल ही ना झेला जा रहा हो। इसकी तो हालत ऐसी नहीं हो रही थी, ये तो आराम से व्लॉग भी बना रहा था, कार चला कर ले गया और इंजेक्शन लगवाने के तुरंत बाद कार चला कर आ भी गया, घर में किसी को पता भी नहीं चला। भाई ऐसा तो पथरी का दर्द बस इन्हीं दोनों बहन भाइयों को देखा है। और पथरी के
सिर्फ ये दर्द का ही एक वो नहीं होता कि दर्द होता है, पथरी के तो और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। खून उल्टी आती रहती है हर समय, और टॉयलेट के लिए जो रोगी होता है ना पथरी का, उसको जो हर समय टॉयलेट का वो लगा रहता है कि उसे ऐसा लगता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, और नहीं होता है टॉयलेट, वो परेशान रहता है, वो व्लॉग नहीं बना सकता जिसको पथरी का दर्द होता है। और जब तक पथरी ना निकल जाए तब तक वो इतना सब कुछ आराम से घूमना फिरना, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे भैया को हुई है ये पथरी, मैं जानती हूँ वो कितने परेशान थे जब तक निकल नहीं गई उनकी पथरी, है ना। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इस तरह से इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देते हैं डॉक्टर, बिल्कुल नहीं देते हैं जिस तरह से ये आराम से इंजेक्शन लगवा कर आ रहे हैं महाराज। और कह रहा है कि और कार चला कर आ रहा है, जबकि इस इंजेक्शन में नशे की दवा होती है जो सुला देती है, तुरंत मरीज को रिलीफ मिलता है, तो सो जाता है मरीज तुरंत। और ये आराम से अपना आ रहे हैं अपने उस पर कार में चला कर आ रहे हैं, इनके ऊपर तो इंजेक्शन का फ़र्क भी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कितना मूर्ख बनाओगे जनता को, कितना मूर्ख बनाओगे। और जो वाकई में ही जो लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, इन्हें कहते हैं ना कि दर्द से गॉड ब्लेस यू, ये वो दुनिया भर की जो है बातें इनको वो करते हैं कि हाँ, वे मान लेते हैं इनका कहना कि हाँ भाई आपको तो दर्द हो रहा है। तो वो बिल्कुल ही अकल से अंधे ही लोग हैं। भाई हमने तो नहीं देखा, मेरे भाई को भी हुआ है, जब तक उनका पूरा इलाज नहीं हो गया, निकल नहीं गई पथरी, उनको आराम नहीं आया, वो किसी भी काम में मन लगा ही नहीं पाए, वो कहीं नहीं जा पाए। क्योंकि ये जैसे ही पथरी अड़नी शुरू होती है ना, जैसे टॉयलेट जाता है रोगी, तो उसको हर बार दर्द होता है, हर बार दर्द होता था उनको, भैया को मेरे। और उनको इंजेक्शन नहीं देते थे डॉक्टर, नशे का इंजेक्शन नहीं देते थे, क्योंकि ये दर्द 5 से 15 मिनट तक रहता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। जैसे जब भी प्रेशर बनता है ना बाथरूम जाने के लिए रोगी का, उस समय 5 से 15 मिनट तक बहुत तेज़ दर्द होता है, और इतना तेज़ दर्द होता है। लेकिन पेन किलर इंजेक्शन नहीं लगाते, दवाइयाँ देते हैं दर्द रोकने की डॉक्टर, सिर्फ दवाइयाँ देते हैं, ना कि इंजेक्शन लगाते हैं। जिस तरह से ये दवाई इंजेक्शन लगवा कर कह रहा था कि मैं इंजेक्शन लगवा कर आया हूँ। भाई एक तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता, ये कौन से हॉस्पिटल में, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है, या तो उसको पैसे दिए हैं जो वो सफाई सुफाई वाले को कि थोड़ी देर मुझे लेट के इस पे मैं लेट जाता हूँ और एक क्लिप बना लेता हूँ, ज़रूर उसको पैसे दिए होंगे किसी को, कर्मचारी को। वहाँ डॉक्टर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था, पैसे दिए होंगे थोड़े बहुत, और वहाँ बैठ के क्लिप तैयार कर ली। तो इन लोगों ने ना बिल्कुल ही इंसानियत ख़त्म कर दी है। व्लॉगर तो कह ही नहीं सकते इनको, दोनों बहन भाई जो है कहीं कुछ का कुछ कंटेंट उठा कर लाते हैं, इनके पास है ही नहीं कंटेंट, इसीलिए उसका घर बिगाड़ दिया बहन का, ताकि उसके बच्चे को जो है दिखा दिखा कर पैसा कमा सकें ये। तो मैंने तो इसलिए बोलना ही छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे के पापा को फ़र्क पड़ना चाहिए इससे भाई, कि बच्चा उनके पास होना चाहिए, कम से कम उतना तो जाने अपने पापा को बच्चा कि ये मेरे पापा हैं। एक कोर्ट से मिलता है, मिलने का, अपने बच्चे से मिलने का हक मिलता है पिता को भी, तो कम से कम वो हक तो ले, है ना। जब उसके पिता को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम क्यों अपने सिर में दर्द कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, हाँ हम पागल हैं क्या। तो मैं तो अपना समय इस बात पर बोलकर जाया करना ही नहीं चाहती। लेकिन हाँ, ये जो इस तरह की बातें बना कर कि हमें दर्द हो रहा है, दोनों बहन भाई, इसमें और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। उल्टी आती है, कुछ भी खाना नहीं खाया जाता मरीज से, खाना देखकर उल्टी आती है, मितली आती है, और भी बहुत सारे ऐसे वो होते हैं सिम्टम। कि बस यही नहीं होता कि जब मन में आया, जब इन्होंने चाहा, दोनों बहन भाइयों ने चाहा, तब दर्द हो गया, और जब चाहा बंद हो गया वो दर्द। बहुत सारे टेस्ट करने को बोलते हैं डॉक्टर, और दर्द के लिए, दर्द से निपटने के लिए पेन किलर टेबलेट होती है, ना कि वो इंजेक्शन लगाते हैं। और ये तो अपने घर में भी नहीं बताता किसी को, अपनी मदर को नहीं बताता, अपनी बहन को नहीं बताता, अपने आप ही इलाज करवा कर आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। जब
इसका दर्द इतना तेज़ होता है कि इंसान खुद हॉस्पिटल जा ही नहीं सकता, अपने आप अकेला कार चला कर वो भी नहीं जा सकता, घर वालों को साथ जाना ही पड़ता है। एक तो जब दर्द होता है ना इसका तेज, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाथ पैर जो है ऐसे हो जाते हैं इंसान के कि खुद संभाल ही नहीं सकता, कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए होता है उसको साथ में, चाहे एक ही बंदा हो कोई, और इसके साथ तो कोई भी नहीं, अकेला ही है। अकेला ही कार चला के गया, आराम से इंजेक्शन लगवाया और आ भी गया। ऐसे नहीं होता है, ये बेमूर्ख बना रहे हैं लोगों को। ये पता नहीं क्यों दर्द से क्या कौन सी मित्रता निभा रहे हैं, वो भी पथरी का दर्द। सच में होता नहीं होगा ना, पता नहीं है इस दर्द की तीव्रता का, कि पथरी का दर्द कैसा होता है। और कितनी सारी चीज़ें मना कर देते हैं डॉक्टर खाने को, इनका तो कोई परहेज दिखाई नहीं देता हम लोगों को, कभी हमने इनको परहेज करते हुए देखा ही नहीं। जब मेरे भैया को पहली बार दर्द हुआ था ना पथरी का, तभी से उनका इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा था, डॉक्टर्स ने कि अपने आप निकल जाएगी, पानी ज़्यादा पियो यो कुछ करो, है ना, मतलब तभी इलाज शुरू कर दिया था, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उल्टियाँ आती हैं, कुछ खाया नहीं जाता है मरीज़ से, और हर बार टॉयलेट जाते हुए दर्द बहुत तीव्रता से होता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाती है इनको। तो जब इनके मन में आता है तब दर्द होता है। इसीलिए मैं लोगों से यही कहूँगी कि भाई मूर्ख मत बनिए अगर हो सके तो, क्योंकि आप लोगों की चॉइस पे हमारा तो कोई हक नहीं है भाई। आपकी चॉइस है अगर फालतू चीज़ें देखना, बेकार का कंटेंट पसंद करना, तो देखते रहिए। डाटा भी आपका है, समय भी आपका है, हम लोग कौन होते हैं। लेकिन हाँ ये है कि हम थोड़ा सा अवेयर करना चाहते हैं, तो वो हम कर रहे हैं अपने वीडियोस बनाकर। देखिए मुझे जितना पता था वो मैंने बताया है इसके बारे में, क्योंकि मेरे भैया को ये हो चुका है, इसलिए मैंने बोली भी हूँ मैं इस पर। वरना तो हर किसी को तो पता नहीं होता है, घर में जिसको हो जाए, किसी के घर में हो जाता है तभी वो बता पाता है कुछ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आकर, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।